तो हेलो फ्रेंड, हम लोग पिछले लेक्चर में बिहार हिस्ट्री का देखे थे। बिहार हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और वहाँ से आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग अभी देख रहे हैं बिहार हिस्ट्री। जैसे ही कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर भी पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को पहला लेक्चर समझ में आया है। अगर नहीं देखें तो उसे देखने के बाद ही इसे अवश्य देखिएगा, तभी आपको जानकारी समझ में आने वाली है। आइए उसे स्टार्ट करते हैं फिर से। वहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थे हर्यक वंश में कुछ टॉपिक करने के बाद। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। युद्ध नीति और वैवाहिक नीति ने बिंबिसार ने अपनाई थी मगध की विस्तार के लिए, और उसके आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी जो है राजगिरी थी। सवाल पूछा भी है बीपीएससी में कि मगध की प्राचीन राजधानी या बिंबिसार की राजधानी, तो इसका आंसर होगा राजगिरी। सेकंड नंबर है फैक्ट की एक अवंती जगह है, अवंती के राजा। एमपी जो है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अवंती के राजा को पिलिया हो गया था। राजा का नाम चंद्र प्रगोत था, उनको पिलिया हो गया था। तो बिंबिसार ने क्या काम किए, अपने जो राज दरबार में एक वैद्य रखे थे जिनका नाम जीवक था, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे, यह भी सवाल पूछा है। उस जीवक को उन्होंने वहाँ पे भेज दिया इलाज के लिए। तो इस तरीक़ा से भी अवंती के राजा उन पे प्रसन्न हुए और साम्राज्य विस्तार में कहीं न कहीं योगदान मिला उनको। यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट फैक्ट में, टोटल बिंबिसार के टोटल जीवन काल देखा जाए तो 14 वर्ष की आयु में ही सल्तनत को संभाल रहे थे, और जो है 52 वर्ष की आयु तक संभाले थे। यानी सिंपल सी बात समझिए कि 14 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध का शासक बने थे और 52 वर्ष की आयु तक मगध के गद्दी पे रहे थे। फिर यहाँ पे अगला फैक्ट है, बिंबिसार के पुत्र आते हैं। तो बिंबिसार के पुत्र कुछ इस तरीक़ा से एंट्री मारते हैं मगध की गद्दी पे उनका हत्या करके। यानी कि बिंबिसार का जो है पुत्र अजातशत्रु थे, उन्होंने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया। तो यहाँ से जो है बिंबिसार की जीवन लीला समाप्त हो गई दोस्तों। अब इनके पुत्र की जीवन लीला शुरू हो गई, जो कि अजातशत्रु थे। इन्होंने पिता के हत्या करने के बाद राजा की उपाधि ग्रहण की। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं, इस सवाल यहाँ से पूछा है बीपीएससी में। तो पिता की हत्या जो करता है उसे प्रीतिहीनता बोलते हैं। तो कौन से प्रीतिहीनता वंश के शासक थे, तो यानी कि अजातशत्रु भी कौन सा वंश पितृहीनता वंश था, ऐसा सवाल पूछा है। सवाल दिखाऊंगा आपको कुछ टॉपिक कवर होने के बाद। तो कौन सा वंश था, तो हर्यक वंश। अजातशत्रु ने पहली बार हत्या करके मगध की राजगद्दी को संभाली थी। आइए विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे अजातशत्रु की बात करें तो इन्होंने 483 ईसा पूर्व में आया था, लेकिन जब आए थे तो उस समय बोले थे कि एक तरफ गौतम बुद्ध का भी कहीं न कहीं इतिहास जी रहा था, मतलब समकालीन था। तो उस समय गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति को शुरू किया था, जो कि राजगिरी में है। बताऊंगा, बौद्ध धर्म भी पढ़ना है विश्लेषण से, उसके बौद्ध संगति से ही सवाल पूछता है, कई बार पूछा भी है। तो इससे भी पूछता है, तो आपको बौद्ध संगति के बारे में एक बार विशेष बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आइए अभी हम लोग अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। पहली बात की, पिता की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त करने के कारण इन्हें पितृहीन शासक तथा पितृहीनता वंश कहा जाता है। यानी पितृहीन शासक बोलेगा तो अजातशत्रु, पितृहीनता वंश बोलेगा तो पितृहीनता वाला वंश तो अजातशत्रु यानी हर्यक वंश। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीक़े से सवाल पूछा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अजातशत्रु का जो है अन्य नाम क्या है, जो पिता को हत्या करके बना है। इसे कुड़ी के नाम से भी उस समय कुड़ी की उपाधि से मिला था। तो यहाँ से जो जो फैक्ट आपको बताने वाला है, मैं समझाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, 16 वर्ष के संघर्ष के बाद वजी को मगध का हिस्सा बनाया। हर्यक वंश में बिंबिसार ने क्या किया था, वजी को वहाँ पे केवल शादी रचाकर छोड़ दी थी, लेकिन उसको
पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं किए थे, यानी पूर्ण रूप से मिलाए नहीं थे बिंबिसार। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र आते हैं, सुपुत्र अजातशत्रु, इन्होंने पूर्ण रूप से वज्जी को मगध का जो है हिस्सा बना लिया। कहना यही चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अजातशत्रु ने वज्जी के खिलाफ रथ, मुसल तथा महाशिल कंटक जैसे भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया है। सवाल पूछा है बीपीएससी ने, किस शासक ने रथ मुसल जैसे आप लोग देखते होंगे रामायण महाभारत में रथ रहता है यहाँ पे, और इसके सामने जो है, मान लीजिए यह जो है रथ है आपका, और इसके सामने जो है, यानी इसके सामने एक चक्र लगा हुआ था, और इसी को बोला गया है रथ मुसल। और इस चक्र के सामने जो भी आते थे कट जाते थे। तो इस तरीका से इन्होंने युद्ध में प्रयोग किए थे, और इस रथ मुसल का प्रयोग करने वाले अजातशत्रु थे। और इन्हीं के साथ साथ एक और भी शस्त्र का प्रयोग हुआ था जिसका नाम है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक क्या है? तो पत्थरों से बने बड़े बड़े औजार। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं कि अजातशत्रु से किस तरीका से जानकारी आपको जानने की ज़रूरत है। अजातशत्रु से कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं। पहली बात की, शत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ से जो आंसर होगा पहला बौद्ध संगीति, जो कि राजगृह में ही हुआ था। कौन से वैसे शासक थे जिनके माध्यम से रथ, मुसल, महाशिलाकंटक जैसे भारी हथियारों का प्रयोग किया गया, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया? तो वे थे आपके अजातशत्रु। कोणिक किसका अन्य नाम है? तो ये भी जो है अजातशत्रु का। तो इस तरीका से सवाल पूछेगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अगर सवाल इससे बनेगा तो इसका आंसर सही लगा पाएंगे। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अजातशत्रु को शासन लगभग समाप्त हो ही गया है, क्योंकि इनके भी पुत्र, अजातशत्रु के पुत्र उदयन आते हैं, और ये भी सेम जो है सेम एक्टिविटी को अपनाते हैं। यानी कि जिस तरीका से अजातशत्रु हत्या करके शासक बने थे, उसी तरीका से उदयन भी अपने पिता यानी अजातशत्रु को हत्या करके मगध का शासक बने थे। यानी उदयन भी जो अजातशत्रु के पुत्र हैं, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही शासक बने थे। यहाँ पे पहला फैक्ट यही बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है? उदयन आते ही पहले तो राजगृह थी, समझिएगा। अभी तक जितने भी बिंबिसार थे, या चाहे अजातशत्रु थे, या चाहे बृहद्रथ थे, इन तीनों राजाओं के शासनकाल में, तो इन तीनों राजाओं के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगिरी थी। लेकिन जैसे ही उदयन नहीं आए, तो गंगा तथा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र एक नगर की स्थापना किया, और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन के द्वारा प्रथम बार बनाया गया। यहाँ से सवाल पूछा है कि मगध की पाटलिपुत्र क्या है, यानी मगध की राजधानी उदयन ने कहाँ पे बनाया इस तरीका से? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो यहाँ से लगभग हर्यक वंश समाप्ति के कगार पे ही है। इसके जो अंतिम शासक नागदशक थे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हर्यक वंश को विस्तार से देख लिए। सबसे प्रथम बार जो राजा आए थे बृहद्रथ वंश थे। बृहद्रथ वंश तो अलग थे, लेकिन हर्यक वंश की शुरुआत होती है। इसमें तमाम तरह के राजा हैं। पहला राजा बिंबिसार, दूसरा उनके पुत्र अजातशत्रु, फिर उनको हत्या करके उनका पुत्र उदयन, और फिर जो है अंतिम शासक नागदशक थे। तो यहाँ तक आपको जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अगर पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और बिहार पुलिस या चाहे जो भी बिहार के जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, ये इनके अंडर में ही आते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये सब बीपीएससी प्रीलिम्स के उद्देश्य से नोट्स हम लोग सीख रहे हैं। तो बिहार एग्ज़ाम जो है इसके सामने खुद रहा है, समझ रहे हैं। तो नागदशक
हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। यहाँ से आप लोग को याद रखने वाली बात है, क्या क्या पढ़ेंगे तो इसका ट्रिक है, पहले हर्यक वंश पढ़ लिए, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, फिर इसके बाद नंद वंश। तो इसको हसीन से आप लोग याद रखना। हसीन चेहरा गाना भी सुने होंगे, तो उसी में क्या हसीन आप लोग चुरा लीजिए। तो हसीन, तो ह से हर्यक, सी से शिशुनाग और न से नंद। तो इस तरीका से आपको याद रखना है। तो नाग दशक से हर्यक वंश की समाप्ति हो गई। अब शुरुआत होगा किसकी, तो शिशुनाग की, यानी नाग से ही खत्म और नाग से शुरू। इसमें भी नाग है, ऐसे आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से नाग है शुरू में और शिशुनाग वंश में भी नाग है, या तो ये भी ट्रिक आजमा सकते हैं, नहीं तो ये वाला भी। आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो है मगध पे शासन करने वाले राजवंश शिशुनाग वंश। पहला कौन थे, बृहद्रथ, जो कि पुराणों और महाभारत के अनुसार जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश और थर्ड पे है शिशुनाग वंश। तो यहाँ पे शिशुनाग वंश की जानकारी के बारे में जानेंगे। इस वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ पे बना ली, वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। तो बिंबिसार के शासनकाल में आप लोग राजगृह देखे थे, मगध की राजधानी। फिर उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया और फिर इसके बाद शिशुनाग है, शिशुनाग ने इसे वैशाली में हस्तांतरित कर दिया। तो फिर जो है शिशुनाग वंश में ही अगला शासक आते हैं जिनका नाम है कलाशोक। तो शिशुनाग में इतना ही जानकारी आपको रखने की आवश्यकता है। फिर कलाशोक के बारे में जानते हैं। तो कलाशोक का अन्य नाम पूछा है सवाल, तो इसका आंसर होगा काकवाड़, यानी कलाशोक का अन्य नाम काकवाड़। नेक्स्ट है कि 1383 ईसा पूर्व दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित किया गया था। यानी कि जब कलाशोक आए थे तो कलाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। टोटल बौद्ध संगीति 4 हुआ था, जो कि हम लोग डिटेल से जानेंगे। लेकिन हम लोग जो है जिस तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ जो जानकारियाँ और भी चल रही थी उसे हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इससे डिटेल से और भी तरीके से जानेंगे। तो यहाँ से आप लोग की जो है कलाशोक के बारे में ये जानकारियाँ मिली। फिर छोटा सा कंसेप्ट और है कि इस वंश के जो है आखिरी शासक महानंदी था और जिसका अंत जो है महापद्म नंद के द्वारा किया गया। तो यहाँ से आप लोग का जो है शिशुनाग वंश की भी समाप्ति हो गई। पहला जो शासक थे शिशुनाग थे, फिर इसके बाद कलाशोक आए और अंतिम शासक महापद्म नंद थे, महानंदी था और इसकी जो है अंत महापद्म नंद के द्वारा किया गया। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें भी हसीन यानी हर्यक पढ़ लिए, सी से शिशुनाग पढ़ लिए और न से नंदवंश पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ टॉपिक के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी जानेंगे। तो नंदवंश की जो है स्थापना महापद्म नंद ने ही की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंदवंश के कवर करने वाले हैं, नंदवंश को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते एक सवाल है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में अवश्य बताना। तो सवाल है कि कुणिक किसका अन्य नाम है। तो इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए, कुणिक किसका अन्य नाम है। तो देखते हैं कितना लोग सही से आंसर लगा पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कि तीसरा वीडियो रहने वाला है बिहार हिस्ट्री का 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नंदवंश। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।